ठीक है। जय श्री महाकाल सभी को। आज हम लोग देखेंगे 2023 जून 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है 7 मार्क्स का। इसमें आपसे क्या पूछा है कि फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ एन अनइक्वल एंगल सेक्शन जिसकी डायमेंशन देकर रखी है 100 mm, 80 mm और 20 mm। ठीक है। तो जो हमारा अनइक्वल एंगल सेक्शन होता है, अनइक्वल एंगल सेक्शन में स्टील टेबल में जब हम लोग देखते हैं तो ये वाली जो डायमेंशन है ए से जिसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ये ए, ये डायमेंशन हमारी बी और ये हमारी डायमेंशन है कितनी टी, ये फ्लेंजेस की थिकनेस टी एम है। ठीक है, और ये भी क्या है टी। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ए इंटू बी इंटू टी एम। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 100 mm ए है, 100 mm ए डायमेंशन दे के रखी, बी दे के रखी 80 mm और टी दे के रखी कितनी 20 mm। अब इसका हमको निकालना है, क्या निकालना, सेंट्रोइड लोकेट करना है, सेंट्रोइड निकालना है। सेंट्रोइड मतलब एक्स बार और वाई बार मतलब कि ऐसा है होल एरिया ऑफ द बॉडी इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट इज नोन एज सेंट्रोइड ऑफ दैट बॉडी। ठीक है। तो हमको निकालना है एक्स बार और वाई बार। तो एक्स बार और वाई बार निकालने का मतलब सेंट्रोइड निकालने का क्या फार्मूला होता है, एक्स बार होता है a1x1 प्लस a2x2 प्लस anxn डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस an। ठीक है। ये a1 a2 a3 क्या है, ये सेगमेंट्स के एरियाज हैं और x1 x2 x3 क्या है, हमारे जो इंडिविजुअल सेक्शंस हैं उनके जो सेंट्रोइडल एक्सिस है उनका रेफरेंस एक्सिस से डिस्टेंस है। ठीक है। चलो फिर दूसरा क्या है, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस an y। ठीक है। चलो डिवाइड में क्या आ जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस an। ठीक है। ये होगा हमारे एक्स बार और वाई बार के फार्मूलाज। ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, एक्स बार निकाल लेते हैं। ठीक है। ये हमारा सेक्शन हो गया। ये सेक्शन की हमने रेफरेंस एक्सिस जो है, हमारे रेफरेंस एक्सिस ये वाई है। ठीक है, वाई रेफरेंस एक्सिस, इनको एक्सटेंड किया। ये हम लोग मान लेते हैं कि पहला सेगमेंट है हमारा, ये वाला दूसरा सेगमेंट है। ठीक है, ये पहला सेगमेंट ऊपर वाला, दूसरा सेगमेंट नीचे वाला। अब ये टोटल 100 mm था। ठीक है, ये कितना गया 20, तो ये कितना बचा 80 mm। ठीक है, ये बचा 80 mm। ये कितना है 20 mm। टोटल कितना है ये, यहाँ से यहाँ तक कितना है 80। चलो सेगमेंट ऐसे ही ड्रॉ कर दो नीचे। ये हमारा पहला सेगमेंट बन गया और ये हमारा क्या है दूसरा सेगमेंट है। ठीक है। अब पहला वाला जो सेगमेंट है इसका हमको निकालना है ये x1 और ये दूसरे वाले सेगमेंट की सेंट्रोइडल एक्सिस, इसका क्या हो जाएगा ये x2। ठीक है, ये हो गया x1 और x2। अब कोई सा भी हमारा क्या हो रेक्टेंगल हो, ये मान लो b है और इसकी डेप्थ d है। ठीक है, तो इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस जहाँ से पास होती है तो ये होता है हमारा d/2 और ये होता है कितना b/। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा x1 कितना हो जाएगा, x1 की वैल्यू हो जाएगी ये 20 mm है, ये कितना है 20 mm। तो x1 हमारा हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2, हाफ हो जाएगा उसका, ये हो जाएगा 10 mm। और x2 कितना हो जाएगा, देखो टोटल 80 है, 80 डिवाइडेड बाय 2 ये कितना हो जाएगा 40 mm। तो यहाँ से हमारे x1 x2 आ गए। a1 निकालने जाओगे, a1 कैसे निकलेगा, 80, ये 80 मल्टीप्लाइड बाय 20 mm, 80 इंटू 20 कितना हो गया 1600 mm स्क्वायर। a2 देखो अपना कितना आ रहा है, a2 80 mm मल्टीप्लाइड बाय 20 mm है ये वाला। ठीक है, तो 80 इंटू 20 ये भी हो गया 1600 mm स्क्वायर। एक्स बार निकालोगे, क्या निकालोगे, a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। वैल्यूज़ पुटअप करो, 1600 mm स्क्वायर है a1, x1 है 10, a2 भी कितना है 1600 mm स्क्वायर, x2 कितना है 40 डिवाइडेड बाय होल एरिया कितना है 1600 mm स्क्वायर प्लस 1600 a1 a2 होगा। ये आगे हमारा कितना आएगा, टोटल निकालोगे तो ये निकल के आएगा 25 mm। एक बार निकाल लो कैलसी से चाहे तो। ठीक है, देखो कहाँ गया कैलसी, ये निकाला अपन ने। ठीक है, 1600 25 mm आएगा। ठीक है। चलो इसके बाद में क्या करना है हमको,
चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हमको क्या निकालना है, वाई बार निकालना है, ठीक है। एक्स बार हमने निकाल लिया। चलो अब हम लोग वाई बार निकालेंगे। ये हमारा सेक्शन था, ये हमारा सेक्शन था अनइक्वल एंगल सेक्शन। फिर से बनाते हैं। इसकी जो रेफरेंस एक्सिस है एक्स एक्स, इसमें इसको एक्सटेंड करो सारे सेगमेंट को, ठीक है, सेगमेंट के लाइंस को, ठीक है। और ये सेगमेंट 1 था हमारा, और ये वाला 2 कंसिडर किया था हमने। सेगमेंट वापस से ड्रॉ कर दो। ये 1 सेगमेंट ड्रॉ किया और ये सेगमेंट 2 ड्रॉ किया, ठीक है। 1 के सेंट्रल एक्सिस कहीं यहाँ से पास हो रही होगी, तो ये हमारा हो गया क्या, y1 हो गया। इसकी सेंट्रल एक्सिस कहीं यहाँ से पास हो रही होगी, ये कितना हो गया y2। तो y1 हम लोग देखने जाएंगे तो ये कितना है 20 mm, और ये कितना था 80 mm था। तो कितना हो जाएगा 20 + 80/2, कितना हो गया ये 60 mm। y2 देखो, y2 कितना आएगा, ये कितना था 20 mm था। तो ये कितना हो जाएगा y2 20/2 10 mm। अब आप लोग देखेंगे y बार निकल के आया कितना, a1 y1 + a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 + a2। a1 a2 हमारे 1600 mm² थे। अभी x1 निकाल रहे थे, x2 जब देख रहे थे हम लोग, ठीक है। y1 60 + y2 कितना है, a2 तो 600, y2 वापस से आपका 10 mm है, डिवाइडेड बाय 1600 mm² + 1600 mm² y बार। तो y बार देखो, कैलकुलेट करो कैलसी से कितना आता है। ये आ गया 35 mm। कितना आ गया 35। तो एक्स बार वाई बार निकल के आ गए। तो ये आपका एंगल सेक्शन था यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस इसकी रेफरेंस एक्सिस, और ये वाली वाई एक्सिस। इससे हम इसका सी जी देखेंगे तो ये निकल के मान लो यहाँ पे ये कितना आ रहा है 35 mm वाई बार जो कि निकल के आया है, और एक्स बार की वैल्यू जो हमारी आ रही है वो कितनी है 25 mm एक्स बार की, ठीक है। तो ये आपने निकाल लिया एक्स बार और वाई बार, कितना निकला 25 mm और 25 mm इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये था हमारा न्यूमेरिकल। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेंट्रॉइड के हम लोग देखेंगे। बने रहें चैनल पे। धन्यवाद।